दोस्तों, पिछले 1.5 सालों से जिस मुलाकात का इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार हो ही गई। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच वो बैठक हुई जो लंबे समय से टलती चली आ रही थी। नीतीश कुमार रविवार के दिन अचानक दिल्ली पहुंचे और उनके कार्यक्रम की सबसे अहम कड़ी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 30 मिनट तक चली इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड की ओर से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। इस मुलाकात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने लल्लन सिंह, संजय झा और बिहार के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट को बुलाकर नीतीश कुमार के सक्सेशन प्लान यानी बिहार के मुख्यमंत्री पद के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल पूछे थे। और उसी बैठक में मौजूद बिहार के ब्यूरोक्रेट्स ने यह सुझाव दिया था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद नीतीश कुमार से 1-to-1 बातचीत करना चाहिए। और अब सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुई 30 मिनट की बातचीत का मुख्य मुद्दा यही सक्सेशन प्लान था? और अगर था तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए आसानी से तैयार होंगे? और क्या बिहार विधानसभा का गणित इस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बना सके? और मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल ये गणित बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाई देता। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। यहाँ भी वही चेहरे मौजूद थे, लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी। करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान कैमरों में कैद हुए नीतीश कुमार के भाव ने कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं लग रहे थे। चेहरा बहुत कुछ कह देता है और यही चेहरा यह इशारा करता है कि बातचीत आसान नहीं रही। अब अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एक रणनीति यह बनी है कि बंगाल विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को नहीं छेड़ा जाएगा। यानी अप्रैल में होने वाले बंगाल चुनाव में अभी कुछ ही महीने बचे हैं और बीजेपी के लिए बंगाल एक बड़ा राजनीतिक चैलेंज है। और ऐसे में अगर बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा किया गया तो उसका असर बंगाल के चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार इंतजार करेंगे या उससे पहले ही अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे? इसी सवाल के इर्द गिर्द इस वक्त पूरी बिहार की राजनीति घूम रही है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए के पास 202 विधायक हैं। एनडीए के बाहर करीब 40 विधायक हैं जिनमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट और एआईएमआई शामिल है। सवाल यह है कि क्या ये 40 विधायक सुरक्षित रहेंगे? क्या बीजेपी इन दलों में सेंधमारी से बचेगी? क्या फिर 2/3 के आंकड़े को पूरा करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती रह जाएगी? दरअसल अब बिहार की राजनीति इस बात पर टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है और नीतीश कुमार कितनी तेजी से उस कोशिश को नाकाम करने के लिए प्लान बी पर काम शुरू करते हैं। अंदर खाने चर्चा है कि नीतीश कुमार का प्लान बी पूरी तरह एक्टिव है। इसका एक संकेत हिजाब प्रकरण में भी दिखाई देता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार पर खुलकर हमला करने से परहेज किया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, किसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि बीजेपी की ओर से जिस तरह की आक्रामक बयानबाजी सामने आई उसने नीतीश कुमार को और असहज कर दिया। सवाल यह भी है कि जेडीयू का सक्सेशन प्लान क्या है? यह जेडीयू का आंतरिक मामला होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी दूसरे दल के नेता इसमें दखल देते हैं तो ये नीतीश कुमार को कतई मंजूर नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार प्रशासनिक या राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब लगभग साफ है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं नीतीश कुमार भी ये अच्छी तरह समझते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। राज्यसभा चुनाव, छोटे दलों की भूमिका, लोजपा, राजद और कांग्रेस की स्थिति, सब कुछ इस खेल को और जटिल बना रहा है। फिलहाल बिहार और दिल्ली दोनों जगह सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता के शतरंज में सहमत किसे मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को या नीतीश कुमार को। आज की मुलाकात, तस्वीर और चेहरे की भाषा बहुत कुछ कह रही है। अब बस इंतजार है अगले बड़े राजनीतिक कदम का।